डेंगू बुखार क्या है और ये किस तरह फैलता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी डेंगू वायरस क्या है और ये किस तरह फैलता है, हम खुद इस वायरस से कैसे महफूज रह सकते हैं। क्योंकि डेंगू वायरस के केसेस की शाख पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुकी है। डेंगू वायरस असल में एक खास किस्म के मच्छर से फैलता है। इस मच्छर के जिस्म पर सफेद रंग के निशान होते हैं। तो जब ये मच्छर हमारे बॉडी पर ढंग मारता है यानी काटता है तो हमारे बॉडी के प्लेटलेट्स पर असर करता है। ये मच्छर तलुए आफ्ताब या शाम के वक्त यानी गुरूबी आफ्ताब में काटते हैं। जब ये प्लेटलेट्स पर असर अंदाज होता है तो इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे पर प्लेटलेट्स डैमेज हो जाते हैं तो वो बाकी सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस बुखार में एकदम से प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस मर्ज में मरीज की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इस तरह वाइट ब्लड सेल में कमी के बाहिस इस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट नहीं कर सकती और मरीज ज्यादा बीमार होने लगता है। इसके बाद मैं डेंगू वायरस होने के कुछ सिम्टम्स आपसे शेयर करूंगी कि कैसे पता चल सकता है कि मरीज को डेंगू वायरस है। क्योंकि ये वायरस 4 तरह का है। डेंगू वायरस की सूरत में मरीज को टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी 104 से 105 तक का टेम्परेचर होता है। सर दर्द, नज़ला और सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। आंखों के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है, जिस्म में दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द। इसके अलावा मरीज को हड्डियों का जो गोदा होता है इसमें उठते बैठते बहुत ज्यादा दर्द रहता है। शदीद बीमारी की हालत में नाक और मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये सब वो आम इलामात हैं जिनसे हर इंसान समझ सकता है कि डेंगू वायरस है। इलाज से पहले यहाँ मैं ये बात बताना जरूरी समझती हूँ, मच्छर की अफजाइश कैसे होती है और इसकी मजीद अफजाइश को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि इस मसले पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी बेहतियाती की वजह से डेंगू बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। ये मच्छर ज्यादातर साफ पानी में परवरिश पाता है। इसके अलावा पौधों की लगी बाड़ में भी इसकी अफजाइश हो सकती है। इसकी अफजाइश गंदगी के ढेर पर भी हो सकती है। ये मच्छर टायरों में खड़े पानी में परवरिश पाता है। इसके अलावा टैंकी, ड्रम जो बगैर ढक्कन के इस्तेमाल हो रहा हो या वॉशरूम में पड़ी बाल्टियों में भी पानी खड़ा रहने से इसकी अफजाइश में इजाफा होता है। इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और ये कोशिश करें कि इन दिनों खास तौर पर किसी बर्तन, बाल्टी, गमले वगैरह में पानी खड़ा ना होने दें। अब मैं एहतियाती तदबीर बताती हूँ। जिन लोगों को डेंगू डायग्नोज हो चुका हो, इनके मामले में ज्यादा एहतियात बरतें। ऐसे मरीज के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी मच्छर इस मरीज को ना काट सके। क्योंकि कोई भी मच्छर जब डेंगू बुखार के मरीज को काट कर किसी और को काटता है तो दूसरे इंसान को भी डेंगू बुखार हो सकता है। इसके अलावा मरीज को ज्यादा से ज्यादा पीने की चीजें दें, जिसमें पानी, फलों का जूस वगैरह, और मरीज को हल्की फुल्की खुराक दें ताकि मरीज की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनी रहे। इसके अलावा पूरे जिस्म को ढांप कर रखें। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए मच्छरों का खात्मा जरूरी है। ऐसी जगह जहां बारिशों का पानी जमा हो जाए वहां से पानी खत्म करने की कोशिश करें। घरों में मच्छर मार स्प्रे करवाएं। घरों में मौजूद पानी के तमाम बर्तनों को ढांप कर रखें, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है। छत पर या सेन में सोते हुए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। रात के वक्त घर में मच्छर मारने वाले कॉइल या मैट का इस्तेमाल करें। घर के रोशनदानों और खिड़कियों में जाली का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि हवा के साथ मच्छर घर में दाखिल ना हो सके। इसके अलावा खाने पीने की तमाम चीजों को ढांप कर रखें। शॉपिंग बैग, खाली बोतलें, कचरे, गंदगी को तल्फ करें। जानवरों के पानी के बर्तनों को बाकायदगी से साफ रखें। रोजाना पानी तब्दील करें। बिला जरूरत पानी न रहने दें। इन तमाम हिदायत और एहतियाती तदबीर को अपना कर इस मर्ज से बचाव मुमकिन है। अपने घरों और मोहल्ले की सफाई का खास ख्याल रखें। अब बात करती हूँ घरेलू इलाज की। घर की अशिया से कैसे प्लेटलेट्स में इजाफा मुमकिन है और कैसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाया जा सकता है।
तुलसी के पत्ते लें और इन पत्तों को 1 कप पानी में उबाल लें और रोजाना की बुनियाद पर पिएं। ये कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। पपीते के पत्तों का रस निकाल लें और इसमें लेमन का रस मिक्स करके मरीज को थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। ये बुखार को तोड़ता है। इसके साथ जिस्म में होने वाले दर्द की शिद्दत को बहुत हद तक कम कर देता है। साबित हल्दी को पीस लें, आधा चाय का चम्मच 1 गिलास दूध में मिक्स करके सुबह शाम पिए। 30 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा खमीरा गोजुबान और खमीरा अंबरी को लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि अगर कोई मच्छर आपको काटे भी तो इसका जिस्म पर जल्दी असर नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आप इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएंगे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अपनों की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। सफाई का खास ख्याल रखें, खुद को और अपनी फैमिली को डेंगू जैसे मर्ज से बचाएं और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।